नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के व्लॉग की। क्योंकि मैं कल रात को सोच के सोई थी कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो मैंने 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया, बट मैं 4 बजे नहीं उठ पाई थी। तो मुझे पता है मेरी आदत का कि मैं किसी न किसी वजह से अगर बाई चांस लेट हो गई तो मैं एक और अलार्म सेट करके सोती हूँ, वो है 5:30 बजे का। तो फिर मैं 5:30 बजे भी उठी और 4 बजे भी, बट अब गुड़िया है तो छोटी है वो, अभी भी साथ में वो उठ गई थी, लेकिन अभी तो वो फिर भी अ, खेल लेती है थोड़ा-सा। उस टाइम ना तो वो खेल रही थी ना कुछ, मेरे बिना रह भी नहीं रही थी, तो मैं सुबह जो है इतनी जल्दी नहीं उठ पाई। तो फिर उसके बाद मैंने कोई भी अलार्म सेट नहीं किया था और मैं सुबह उठी फिर 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद जो भी मेरा रूटीन रहता है वो मैंने फ़ॉलो किया और मैं उठी। और फिर उसके बाद का जो धीरे-धीरे जो भी है ना अपने रूटीन में आना होता है, बड़े आराम से मैं आती हूँ। क्योंकि एकदम से ना मैं फ़्लो में बहुत एकदम, कई बार ऐसा रहता है कि जल्दी भी करना होता है तो भी मैं उतना जल्दी नहीं करती, और यही सजेशन मैं आपको दूँगी। क्योंकि यार बहुत है ना, शरीर ना ऐसा रहता है, बस क्या ही बताऊँ। और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा जो भी लाइट थी वो ऑफ़ कर दी थी। जो लाइट्स मैंने ऑन करनी है, क्योंकि अंदर आपको पता है कि बिना लाइट्स के यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए मैंने धीरे-धीरे सब जितने भी रूम हैं, किचन है, सबकी जो है लाइट्स सबसे पहले मैं वो ऑन करती हूँ। और फिर बाकी का जो है मेरा जितना भी काम है वो शुरुआत कर देती हूँ। अगर मैं सुबह 4 बजे उठती तो ये सब काम करने के बाद में कुछ अलग सा मेरा रूटीन रहता, क्योंकि जब मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मतलब एक जैसे झाड़ू पोछा तो वो सबसे पहले करती हूँ, और अगर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो बाकी के काम पहले हो जाते हैं। बाकी जो झाड़ू पोछा रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बड़ा घर है, और बड़े घर में या तो सबसे पहले करो ये काम या तो फिर सबसे लास्ट में होता है। लेकिन लास्ट में भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता उतना, लेकिन गर्मियों के दिन है तो धूप जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। लेकिन हमारे घर के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ रहता नहीं है, बाहर थोड़ा-सा जब मैं नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखाऊँगी ना तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप दिखाई दे रही है, जबकि उतना वक़्त हुआ नहीं था। बहुत ज़्यादा ही आ जाती है, तो क्योंकि अभी जैसे शहर वगैरह में होता है तो वो ना बंद होता है एरिया, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। बस फिर मैंने बाकी का जो है रूटीन फ़ॉलो किया है, और अभी मुँह वगैरह धो के, वैसे तो मैं सीधा नहा लेती हूँ, लेकिन भानु को इतनी जल्दी थोड़ा-सा मैं सोचती हूँ 5-10 मिनट और लेटे रहने दूँ, और मुँह वगैरह धो के और फिर मैं गई हूँ किचन में। किचन की लाइट मैंने अभी तक ऑन नहीं की थी। ऑन करने के बाद और फिर जो मंदिर का पर्दा था वो मैंने हटाया है और भगवान जी को प्रणाम किया है। क्योंकि ये कुछ काम जो होते हैं ना, आप लोगों को बताइए कि कुछ मेन होते हैं घर में। बस ये सब काम करने के बाद हम चलते हैं हमारे आगे के प्रोसेस में, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है तो भानु को भी रेडी करके स्कूल भेजना है ना। बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, इतने ज़्यादा मैस हो जाता है, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब करते जाओ काम तो भी वो बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद का जो काम था मेरा था, सब जितने भी हमारे घर में लॉक लगाए जाते हैं उनको हम ओपन करते हैं। जो भी सुबह उठता है सबसे पहले लगभग टाइम तो मैं ही उठती हूँ, और बाहर की जो लाइट्स वगैरह हैं वो ऑफ़ करती हूँ। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सुबह हुई है। और क्योंकि यहाँ तो फिर भी इधर साइड के एरिया में मतलब जल्दी अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ का जो एरिया ना, इधर से आपको पता चल जाता है, लेकिन पता नहीं यार क्यों कैमरा में ना ये बहुत ज़्यादा ही सुबह दिखाई दे रही है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दोपहर होगी, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं हुआ था। अगर मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाऊं तो काफ़ी सुहावना था इस वक्त भी, क्योंकि 6 बजे उतना मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं आती धूप। पर यहाँ पे दिखाई बहुत ज़्यादा देता है। एक तो क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा जो है यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है।
तो चलिए अब मैं ले आई हूँ मेरे लिए गर्मा गर्म पानी, क्योंकि सुबह उठ के मुझसे जितना पॉसिबल होता है 1 गिलास 2 गिलास जितना भी 1 गिलास तो मैं कम से कम पीती हूँ, उससे ज़्यादा पिया जाए वो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। देखिए बाबू दोबारा से फिर से उठ गई है, बट अभी ऐसा है इस टाइम अगर ये उठती है ना तो ये मतलब खेलने लग जाती है और बातें करने लग जाती है। बस मैं वही कर रही हूँ उसके साथ, और साथ साथ में मैं पानी पी रही हूँ। और ऐसा मतलब है ना, इस टाइम के लिए भगवान की दया रहती है कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, एक तो रिलैक्स होने के लिए और दूसरा है ना भानु को रेडी करने के लिए। वरना अगर दोनों के दोनों ऐसे करने लग जाए तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा मुझे, है ना। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि सुबह उठते सबसे पहले बिना ब्रश किए पानी ज़रूर पीना। उससे रहता ऐसे है जो हमारा पीएच लेवल होता है ना मुंह का, लार का, वो इस टाइम 7 कुछ होता है, पता नहीं 7 होता है, ऐसा कुछ रहता है। तो बाद में जो है इसका, जब हमारे पेट के अंदर जी लार जाती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो बिल्कुल सही रहता है हमारा पेट भी, स्किन भी, इसी वजह से। और कुछ है ना शरीर मतलब कि अच्छे से किसी को कई लोग हो जाते हैं जो होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है ना, वो सब रहता है तो वो भी सही रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आयुर्वेदा के हिसाब से तो पानी ही पीना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, या यार मैं तो खाती नहीं, मेरी आदत है चाय की, तो मैं तो चाय पीती हूँ। अगर आपको जिस तरह से भी है ना, पर ये रूटीन ज़रूर फॉलो करना। सुबह उठते ही आप एक तो घुट घुट करके और गर्म पानी सुबह सुबह पियोगे, आपका एक्स्ट्रा जितना भी फैट है ना वो सब कट हो जाएगा। क्योंकि मेरा आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको हेल्दी दिखती हूँ, लेकिन अभी डिलीवरी के कुछ बस 4-5 महीने ही हुए हैं, तो धीरे 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 जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो बर्न हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और घर का काम करोगे तो उससे तो वैसे ही हो जाएगा। घर के काम का भी एक सीक्वेंस बनाना कि किस तरह से कर पाओगे तो हो पाएगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि तुम किसी चीज़ को आरामदायक बना दो और वो उससे भी हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस वही सब थोड़ा ध्यान रखोगे तो ज़िंदगी में आपको फैट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जमा नहीं होगा, तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा, और पेट बाहर नहीं निकलेगा तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। इस बात का आप अगर अच्छे से खुद का ख्याल रख पाओगे ना, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो चलिए पानी तो हमने फिनिश कर लिया है, और उसके बाद यहाँ मैं भानु को मैंने उठा दिया था, और भानु भी नहा लिया और मैं भी नहा ली हूँ। कपड़े मैंने वही पहन लिए हैं क्योंकि मुझे काम करना था यार, और अगर मैं काम करूँगी तो आप लोगों को पता है कि कैसी हालत हो जाती है बाद में, सब करने के बाद। और फिर मुझे दोबारा से वैसे भी नहाना है, लेकिन सुबह उठ के जो नहाने का एक मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। तो बस मैं सुबह सुबह फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए चाहे मुझे दोबारा नहाना पड़े ना नहाना पड़े, वो एक अलग बात है, एक अलग मैटर है, बट सुबह मैं ज़रूर साथ में नहा लेती हूँ। और भानु को मैंने यहाँ पर रेडी करने में लगी हुई हूँ। भानु को मैंने ड्रेस वगैरह पहना दी थी, और भानु आज रो रही थी क्योंकि उसको पता नहीं छुट्टियां मारने की क्या ही आदत हो गई है बच्चों को, है ना। वो थोड़ा चिड़चिड़ करने लग जाते हैं बस, पर मैं फिर भी जितना हो सकता है पॉसिबल आराम से रेडी करने की उसको कोशिश करती हूँ। और बच्चों का एक और भी इशू रहता है यार, सुबह वो लोग कुछ नहीं खाते, ना तो खाते हैं ना कुछ और कुछ अगर मैं उनको अच्छा भी बना के दूँ तो भी नहीं, बस उनको अपने या तो मनपसंद की चीज़ें ख़राब ही खाते हैं। चलो भानु, बस मैं उसको दूध देती हूँ तो भी बहुत कम पीती है, बस चाय और बिस्किट खाती है सुबह सुबह, और बस उसके बाद फिर अपना स्कूल चली जाती है। उसको ये रहता है, और घर पे रहती है तो घर पे रहने का थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि चलो बच्चा ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 कोई ना कोई चीज़ जो है मैं उसको देती रहती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है यार। एक बच्चे को ना अच्छे से अगर खिलाएंगे पिलाएंगे, वरना वही वीक हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। अभी मैंने देखे हैं कई बच्चे जो है बहुत ही बहुत कम खाते हैं। भानु भी बीच में ऐसी हो गई थी, धीरे 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 करके मैं भी उसको रूटीन में लेके आ रही हूँ। और आप कैसे लेके आ सकते हो रूटीन में, ये बात
इस बात पे भी डिपेंड करती है। एक तो बच्चों को है ना थोड़ा थोड़ा टाइम में पूछना पड़ता है, और दूसरा उनको पूछोगे उनके मनपसंद की चीज़ें हैं उसको ही कुछ डिज़ाइन करके अलग से दोगे ना आप, तो आप अच्छे से उनको खिला भी सकते हो, पिला भी सकते हो। और जैसे कि शुरुआत से आप उनको कैसे आदत डाल सकते हो, जैसे बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड पेस्ट वगैरह कुछ बना के देना पड़ता है। तो मेरी मानो तो सबसे पहले आप सब्जियों का जो सूप होता है ना, मतलब कि वो वाला सूप नहीं, उसमें मिर्ची विर्ची कुछ ऐड करो, ना ही मैं उसमें नमक बोल रही हूँ, कुछ अच्छा सा फिर भी एक टेक्सचर जो है। अब जैसा केला देते हो, केला बच्चे बाद में खा लेते हैं, तो जो भी चीज़ आप उसको शुरू में दोगे ना, तो मैं मानती हूँ जिस भी किसी भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया की कुछ ना कुछ फेमस चीज़ होती है। जैसे मैं हरियाणा में हूँ, तो जैसे चूरमा हो गया, खीर हो गया, है ना, कुछ ऐसी देसी जो अपनी चीज़ें हैं किसी भी एरिया की, वो चीज़ें आप उनको खिलाओगे ना, तो आपको ज़्यादा बच्चा बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे बाद में चीज़ें खाने लग जाते हैं। वरना तो अगर आप बाहर की चीज़ दोगे, देखो मैं तो उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती। कुछ आते हैं मार्केट में कुछ प्रोडक्ट, वो बच्चों को घोल के देते होंगे यार किसी न किसी चीज़ में, दूध में, कोई पानी में। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि घर की चीज़ें दो जितना हो सके, ताकि उनका टेस्ट उनको अच्छा लगे। बाहर का बहुत कम दो, फिर उनको ना दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, मैंने किसी लेडी से एक चीज़ सीखी थी कि मैं ना एक चीज़ खा रही थी, आपको पता है खा लेते हैं, कुछ पैकेट में बंद था, मुझे ध्यान नहीं है कि वो क्या था। तो मैं किसी लेडी के पास खड़ी थी, और उसका बच्चा भी था वहाँ पे, करीबन 2-2.5 साल का होगा। मैंने उसे चीज़ देने की कोशिश की, तो उसने उसको मना कर दिया देने के लिए। उसका मैं बोली एक तो दे दूँ, उसका कारण ये था, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि उसको टेस्ट आ जाएगा। तो आप मतलब उसको टेस्ट ही मत करवाओ बाहर की चीज़ें। और वो बच्चा लगभग सब चीज़ें खाता है, लेकिन घर की, क्योंकि बाहर की चीज़ उसको ना तो अलाउ करते हैं ना कुछ। और यही वजह होता है कि बच्चे हेल्दी भी रहते हैं और खा भी लेते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी ये टिप्स, तो ट्राई ज़रूर करना। मैंने भानु के टाइम पे थोड़ा ट्राई की थी, बट बाकी और भी यार बहुत फैमिली मेम्बर होते हैं, कोई कुछ चीज़ देता है, कोई कुछ चीज़ देता है, तो इस वजह से बच्चे फिर बीच में ना खाना ड्रॉप कर देते हैं। और अब की बार मैं ये गलती नहीं करने वाली केशवी के साथ, क्योंकि केशवी अभी हो गई है मेरी करीबन अभी, हाँ आज 13 तारीख है ना, हाँ तो आज हो गई है 5 महीने की, मतलब 5वें में लग गई है। अब ये पूरा हो जाएगा महीना 12 तारीख को, तब जाके पूरा 5वां मतलब कंप्लीट, और फिर 6 मंथ जो है लग जाएगा। तो ये वाला 5वां है। तो फिर मैं जो चीज़ें दूंगी साथ साथ में आपको ज़रूर बताऊंगी, और केशवी का भी बताऊंगी मैं। और हाँ एक चीज़ और, मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी आपको बड़े अच्छे से बताया कि डायपर जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे नहीं, और उससे आपके बच्चों को रैशेज़ नहीं होंगे। देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, अभी डायपर में यूज़ करती हूँ, लेकिन सिर्फ नाइट के लिए। इसके लिए फिर केशु को जो है रैशेज़ वगैरह की और बाकी सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी इस चीज़ का अगर अच्छे से ध्यान रखोगे, तो आपके भी बच्चों को रैशेज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी किसी मतलब कि उससे ये रहता है यार, डायपर्स भी बहुत ज़्यादा बचे जाते हैं, है ना। अगर आप इकोनॉमिकली किसी चीज़ को देखते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो देखिए बस अब यहाँ पर मैं भानु को रेडी कर रही हूँ, और भानु को रेडी करने के बाद मैंने आगे इसके लिए बना दी थी चाय, और चाय भानु ने पी ली है। और आज भानु को मैं अलग कुछ देने वाली हूँ, क्योंकि डेली की डेली एक चीज़ देती हूँ, बच्चा एक तो बोर हो जाता है, और फिर टीचर भी बोलते हैं कि उनको अलग अलग चीज़ें दो। और भानु के लिए आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, वो बताऊंगी, वो उसका फेवरेट है। तो देखिएगा, चलती हैं और व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन होती है ना, उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं लाइव करती हूँ उसका भी, और जो वीडियोज़ डालती हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। और लाइव में ज़रूर जुड़िएगा अगर पॉसिबल हो पाया आपसे, ठीक है, लाइव में जुड़िएगा ज़रूर। और ये लीजिए, मैंने भानु को यहाँ पर रेडी कर दिया है, और भानु को देखो आप कि उसकी शक्ल कैसी बनाई हुई है उसने। सुबह सुबह बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस उसको रेडी करने के बाद मैंने इसके लिए बाकी की जो हैं तैयारियां करना मैंने शुरू कर दी है, और बाकी मैंने कोई काम नहीं किया है। और भाई इतनी जल्दी सुबह, मैं कोई सुपर फास्ट मशीन तो हूँ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बना अभी तक, यही काम है, ये सब मैं कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी का आप आगे व्लॉग में देखते रहिएगा।
तो लीजिए, मैं अभी केशु को देखने के लिए गई ही थी, तब तक चाय निकल चुकी थी और मैंने यहाँ पर बना दी है सबके लिए चाय। बट भानु अभी पहले पिएगी क्योंकि बाकी हम सबको उतना भी सुबह सुबह वक्त नहीं होता है। और चाय भी मैं साफ़ नहीं कर पाई, बस फटाफट से मुझे इसको रेडी करना था क्योंकि वैन आने वाली थी। इसीलिए मैंने भानु के लिए बनाए हैं प्याज के पकोड़े, क्योंकि भानु को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भानु से पूछा है और उसके बाद ही मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि जब तक भानु नहीं बोलती फिर वो वापस लेके आती है और कुछ भी खाती नहीं है। और इसीलिए बस जो उसका मन होता है मैं वही बनाती हूँ और वही देती हूँ, और फिर बाद में जो है वो वहाँ पर जाके उसको फिनिश करके अच्छे से तब आती है। वरना मैंने कई बार यार बहुत सारे ऐसे टिफ़िन दिए हैं और वो कहती है मैंने मम्मा मैंने डस्टबिन में डाल दिया, टीचर ने बोला कि डस्टबिन में डाल दो, तो फिर वरना वो खा नहीं पाते और टीचर सोचती है कि घर पे जाके बोलेंगे। मैं क्या, फिर भी मैंने भानु को समझाया कि नहीं, तुम ना खा पाओ तो एटलीस्ट घर पे ले आओ, बट उसमें मत डालो यार, टिफ़िन को कचरे वगैरह में मत डालो। फिर मैंने समझाया, बट उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आलू की मैं कभी कभी फ्रेंच फ्राइज़ देती हूँ, कभी प्याज के पकोड़े देती हूँ, और पूरी और छोले या पूरी या आलू की जैसे सब्जी होती है ना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो भानु की फेवरेट है। तो मैं उसको अलग अलग दिन के लिए, मतलब जिस हिसाब से उसका मन करता है उसी हिसाब से मैं उसको खाना बना के और उसी हिसाब से उसको पैक करके देती हूँ। और ये व्लॉग के बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही मिलेगा, तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी तक का मैंने सिर्फ यही व्लॉग दिया है और मैंने भानु को पैक करके और रेडी करके अभी जा रही है भानु स्कूल। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।